अथ सत्यार्थ प्रकाशः अष्टम समुल्लासः। अब नास्तिक की ओर से नया प्रश्न आता है। सबकी नित्यता भी अनित्य है, जैसे अग्नि काष्ठों को नष्ट कर आप भी नष्ट हो जाता है। तो ये पूर्व पक्ष ने नया प्रश्न लाया। क्यों कह रहा है कि जो नित्यता है सभी पदार्थों की, वो भी तो अनित्य है। अर्थात जो नित्य कह रहे हैं वो नित्य हमेशा नहीं रहने वाला है, वो एक दिन नष्ट होने वाला है। जैसे अग्नि काष्ठों को जलाकर अथवा नष्ट कर खुद भी नष्ट हो जाती है। अर्थात जब अग्नि लकड़ियों को जलाती है, फिर लकड़ी को जलाने के बाद में खुद भी बुझ जाती है। तो इस प्रकार से सब नित्य पदार्थ भी एक दिन नष्ट हो जाएंगे, अनित्य हो जाएंगे। इसका उत्तर स्वामी जी लिखते हैं, जो यथावत उपलब्ध होता है उसका वर्तमान में अनित्यत्व और परम सूक्ष्म कारण को अनित्य कहना कभी नहीं हो सकता। जो वेदांती लोग ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति मानते हैं, तो ब्रह्म के सत्य होने से उसका कार्य असत्य कभी नहीं हो सकता। जो स्वप्न रज्जु सर्पादिवत कल्पित कहें तो भी नहीं हो सकता, क्योंकि कल्पना गुण है। गुण से द्रव्य और गुण द्रव्य से पृथक नहीं रह सकता। जब कल्पना का कर्ता नित्य है तो उसकी कल्पना भी नित्य होनी चाहिए, नहीं तो उसको भी अनित्य मानो। जैसे स्वप्न बिना देखे सुने कभी नहीं आता। जो जागृत अर्थात वर्तमान समय में सत्य पदार्थ हैं, उनके साक्षात संबंध प्रत्यक्षादि ज्ञान होने पर संस्कार अर्थात उनका वासना रूप ज्ञान आत्मा में स्थित होता है। स्वप्न में उन्हीं को प्रत्यक्ष दिखता है। जैसे सुषुप्ति होने से बाह्य पदार्थों के ज्ञान के अभाव में भी बाह्य पदार्थ विद्यमान रहते हैं, वैसे प्रलय में भी कारण द्रव्य वर्तमान रहता है। जो संस्कार के बिना स्वप्न होवे तो जन्मांध को भी रूप का स्वप्न होवे, इसलिए वहाँ उनका ज्ञान मात्र है और सब पदार्थ वर्तमान है। तो ये स्वामी जी ने उत्तर दे दिया कि सारे जो नित्य पदार्थ हैं वे भी अनित्य हैं, ऐसा कहना ठीक नहीं है। क्योंकि जो यथावत उपलब्ध होते हैं पदार्थ, उनको वर्तमान में अनित्य नहीं कह सकते, होते हैं। और फिर जब वो नष्ट भी होते हैं, वो अपने कारण में लीन होते हैं, उनको भी हम अनित्य नहीं कह सकते, वो तो सूक्ष्म हो गए। तो जो वेदांती लोग ऐसा मानते हैं कि ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति हुई है, तो ब्रह्म तो सत्य है, तो उसका कार्य भी असत्य नहीं हो सकता है। अर्थात ब्रह्म जैसे कभी नष्ट नहीं होता, तो ये कार्य पदार्थ भी नष्ट नहीं होना चाहिए। और जो स्वप्न रज्जु सर्पादिवत कल्पित करें, स्वप्न से में जैसे कैसा होता है, कभी रज्जु माने रस्सी, सर्पादिवत माने सांप आदि के समान, तो कभी रस्सी में सांप की भ्रांति हो जाती है। तो ऐसा कभी संसार में नहीं होता है कि कोई हमको भ्रांति हो गया हो कि जो दिख रहा है वो कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। जो दिख रहा है उसकी सत्ता है। तो यहाँ पर कहा कल्पना गुण है और गुण से द्रव्य और गुण द्रव्य से पृथक नहीं रह सकता। तो जो हम कल्पना करते हैं वो भी किसी आधार पर करते हैं। जैसे कि जब कल्पना कोई व्यक्ति करता है तो कल्पना करने वाला नित्य होता है, उसकी कल्पना भी नित्य होनी चाहिए, नहीं तो उसको भी अनित्य मानो। तो इस प्रकार से
पूर्व पक्षी को स्वामी जी उत्तर देते हैं कि देखो, जो कुछ हम देख रहे हैं एक तो वो सत्य है। संसार जरूर नाशवान है, लेकिन नष्ट होके वो अपने कारण में लीन होता है। उसका जो स्वरूप है वही बदलता है, उसका सर्वथा अभाव नहीं होता। इसलिए सब कुछ एकदम अनित्य नहीं है, रूपांतर होता है वो। फिर कहा स्वप्न बिना देखे सुने को कभी नहीं होता है। जन्मांध व्यक्ति है उसको तो स्वप्न नहीं आते, जो जन्म से अंधा है उसको स्वप्न नहीं आते। जिसने जागृत अवस्था में कोई वस्तु देखी हो, जिसके साथ उसका संबंध हो, वो स्वप्न में आता है। तो स्वप्न में किसको देखता है? जिसके संस्कार मन में होते हैं, ज्ञान जिसका मन में होता है वही स्वप्न में आता है। जैसे सुषुप्ति है, घोर नींद की अवस्था है, वहाँ कोई स्वप्न नहीं आता। ऐसे प्रलय काल में भी वो घोर अंधकार की अवस्था है, तो वहाँ पर कुछ पदार्थ दिखता नहीं है बाहर का, मतलब सुनसान घोर अंधकार रहता है। तो सारे पदार्थ जो हैं प्रलय में सूक्ष्म होके प्रकृति में लीन हो जाते हैं, कोई पदार्थ वहाँ दिखता नहीं है। और जब संसार का निर्माण होता है तो सब पदार्थ विद्यमान होते हैं और दिखते भी हैं। तो जो पदार्थ होता है वो दिखता है, जो पदार्थ नहीं होता है वो नहीं दिखता है। इसलिए संसार तो है, इसका अभाव हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि दिख रहा है। और जो संस्कार नहीं हो तो स्वप्न भी नहीं आता है। जैसे कि अंधा व्यक्ति को स्वप्न कभी नहीं आता है, तो वहाँ पर उसका ज्ञान होना चाहिए तब स्वप्न भी आते हैं। इसी प्रकार से बाहर में जितने पदार्थ हैं वो सत्य हैं, उनका ज्ञान होता है और उन्हीं पदार्थों को हम स्वप्न भी देखते हैं, तो उनका सर्वथा अभाव हम नहीं मान सकते हैं। तो संसार में तो जीवात्मा नित्य है, परमात्मा भी नित्य है, प्रकृति भी नित्य है। प्रकृति से बना ये जगत ये अनित्य जरूर है, लेकिन कभी इसका अभाव भी नहीं होता है। ये अपने मूल कारण में प्रलय में लीन हो जाता है, यही सच्चाई है। तो प्रकृति भी अनित्य नहीं है, जीवात्मा परमात्मा तो अनित्य है ही नहीं, ये तीनों ही नित्य हैं, ईश्वर जी और प्रकृति। इसलिए सब कुछ अनित्य नहीं है। नाशवान केवल शरीर है, संसार है, सांसारिक पदार्थ हैं, लेकिन आत्मा तो नाशवान नहीं है, परमात्मा भी नाशवान नहीं है। बस जो दिख रहा है ये नष्ट होके रूपांतरित होता है, यही सच्चाई है। अति सूक्ष्म होके कारण में अपने लीन होता है, यही सच्चाई है। इस प्रकार हम सब कुछ को अनित्य माने, ये ठीक नहीं है। ओम शांति, ओम शम। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। हम भाग 29 पर आ गए, अष्टम समुल्लास सत्यात प्रकाश के पर, जिसमें निस दिन एक एक प्रश्न करके पांचवें नास्तिक तक हमारी बात हो चुकी है। आज फिर छठा नास्तिक बोल रहा है कि पांचवें नास्तिक ने पिछली बार कह दिया था कि सब पदार्थ उत्पत्ति और विनाश वाले होने से अनित्य हैं। तो सिद्धांति ने उत्तर दे दिया था कि जब सबकी अनित्यता नित्य है तो सब अनित्य हो ही नहीं सकता। स्वाभाविक सी बात है, किसी भी अनित्य पदार्थ के पीछे जो कि बनते हैं और बिगड़ते हैं, अनित्य मतलब जो हमेशा नहीं रहते, आज दिख रहे हैं लेकिन कल नहीं रहेंगे, तो जो दिख रहे हैं, जो बनते हैं और बिगड़ते हैं, उनके पीछे उनके कारण का रहना, नित्य होना बहुत आवश्यक है। तो कहा यहाँ पर सिद्धांति ने कि जो सबकी अनित्यता नित्य कहते हो तो सब अनित्य नहीं हो सकता। तब फिर नास्तिक यहाँ पर प्रश्न उठा रहा है कि सबकी अनित्यता भी अनित्य है। जैसे अग्नि काष्ठों को नष्ट कर आप भी नष्ट हो जाता है। अब अग्नि भी अनित्य है, जाने वाली है, और काठ भी जाने वाला है। तो अग्नि क्या करती है? काठ को जला करके खुद भी बुझ जाती है ना, ऐसा हम देखते हैं। तो वो ये उदाहरण रख रहा है। कौन? नास्तिक। कह रहा है कि नहीं जी, हम नहीं मानते आपकी बात को,
कि आप कह रहे हो कि सारी जितनी भी अनित्य वस्तुएं जो संसार की देख रही हैं, ये कि सारी की सारी नित्य हैं। तो ये सारा की सारा नित्य नहीं हो सकता, जो आपका कथन है वो ठीक नहीं है। तब फिर वो उत्तर दे रहा है सिद्धांती, किस बात का, कि जब उसने कहा है कि अग्नि काष्ठों को नष्ट कर आप भी नष्ट हो जाता है, तो मैं इसको काव्य से कहती हूँ। तो पहले नास्तिक के प्रश्न को काव्य से कहती हूँ, क्योंकि नास्तिक चुप नहीं, अभी भी अपनी बात पर अड़ा हुआ है और वो सारी चीजों को अनित्य ही बता रहा है, कोई भी नित्य पदार्थ की सत्ता को नहीं मानता। हम कहते सबकी अनित्यता नित्य है, काष्ठ जला के अग्नि भी बुझती, ऐसे ही ये पूरी जगती अनित्यता को सिद्ध है करती। ऐसे ही ये पूरी जगती अनित्यता को सिद्ध है करती। सब कुछ अनित्य है, कुछ भी नित्य नहीं है, कुछ भी सदा रहने वाला नहीं है। जो क्योंकि ये देखो, काठ देखो, लकड़ी देखो और अग्नि देखो, दोनों अनित्य है ना। और ये पता चल रहा है कि अग्नि काठ को जलाती है, काठ भी जल जाता है और अग्नि भी बुझ जाती है, दोनों नष्ट हो जाते हैं। तो क्या कहाँ है, कोई पदार्थ नहीं है यहाँ पर। तो जिसको हम नित्य कहें। तब उत्तर सिद्धांति दे रहा है, कोई भी जो वर्तमान में उपलब्धता को प्राप्त है होता, अर्थात जो दिखाई दे रहा है उसका वर्तमान में अनित्यत्व, सूक्ष्म कारण में अनित्यत्व कथन ना होता। जो कुछ तुम्हें दिखाई दे रहा है वो वर्तमान में तो अनित्यता को सिद्ध कर रहा है। ठीक है, ये चला जाएगा संसार, रोज आती जाती दुनिया को हम देख रहे हैं, जा रहे हैं लोग और आ रहे हैं, घर में बच्चा जन्म ले रहा है और लोग मर भी रहे हैं, ये हम देख रहे हैं, ठीक बात है। लेकिन सूक्ष्म कारण में ये अनित्यत्व कथन हो ही नहीं सकता। अर्थात जो इसका सूक्ष्म कारण जब होगा तो वह इसमें लीन हो जाएगा। क्या, ये जो कार्य जगत जो दिखाई दे रहा है वह अपने कारण जगत में चला जाता है, उसी कारण जगत से बार बार परमात्मा इस संसार का निर्माण करता है। जो कहते वेदांती लोग के ब्रह्म सत्य से जग ये मिथ्या, आप ही लोग कहते हो ना कि जो ब्रह्म सत्य है और ये जगत मिथ्या है, तो कारण के सत्य होने से कार्य बना फिर कैसे असत्य। जब उसका कारण सत्य है तो ये जो जगत है वो असत्य कैसे हुआ। अनित्य तो है लेकिन असत्य तो नहीं कह सकते इसको, इसकी सत्ता रहती है ना जब ये कारण में चला जाता है। आज नहीं रहेगा, वर्तमान में उपलब्ध है, आगे तो नहीं, आगे नहीं रहेगा ऐसा आपको लगेगा, लेकिन आगे ये अपने कारण में तो रहेगा ना। क्यों, क्योंकि ब्रह्म सत्य है और जो जिससे बन रहा है वो प्रकृति भी सत्य ही है, उसकी भी सत्ता है, और जिसके लिए संसार बनना है उसकी भी सत्ता है। तीनों सत्य पदार्थ जो हैं वे तीनों की तीनों नित्य हैं, उन नित्यों के कारण ही ये अनित्य संसार बन रहा है। कोई भी कार्य अगर हम अपना भी देखेंगे, अगर एक चित्र को भी बनाते हैं तो भी हम एक करता है, चेतन करता है, हमेशा रहने वाले करता है। हमारा कभी जन्म मरण नहीं होता, आत्मा कभी मरती जन्म लेती नहीं है। जन्म कौन किसका होता है, शरीर का होता है, तो आत्मा तो प्रवेश करती है। तो कहा इसमें, जो कहते वेदांती लोग की ब्रह्म सत्य से जग ये मिथ्या, तो कारण के सत्य होने से कार्य बना फिर कैसे असत्या। ये तुम्हारी बात अपने आप ही कट रही है, इसलिए बात न ठीक तुम्हारी तुमसे ही कट जाती है, तुमसे ही कट जाती है। यदि रज्जु सर्पवत कहे कल्पना, तो गुण बिन द्रव्य न थाती है, तो गुण बिन द्रव्य न थाती है। कोई भी गुण बिना द्रव्य के नहीं टिकता, ये तो हम सभी जानते हैं ना। तो इसीलिए ये जो तुम्हारी बात है वो ठीक नहीं है। जो स्वप्न रज्जु सर्पादिवत कल्पित कहें तो ठीक नहीं है, क्योंकि कल्पना तो गुण है और गुण से द्रव्य कभी भी अलग नहीं हो सकता और गुण द्रव्य से पृथक नहीं रह सकता। जब किसी भी कल्पना को अगर हम भी कोई मन में विचार लाते हैं तो कौन हमारे मन में विचार किसके में आता है, हम चेतन करता है, तभी तो हम मन के द्वारा कोई विचार लाते हैं, कोई कल्पना करते हैं। तो हमारी कल्पना भी नित्य होनी चाहिए, नहीं तो फिर हमें उसको भी अनित्य मानना पड़ेगा। तो फिर उदाहरण देते हैं, कल्पना का यदि कर्ता नित्य है, कल्पना को भी नित्य आंकते, नहीं तो उसको अनित्य मानो, ज्यों बिन देखे सुने स्वप्न न आते। तो कहा, जैसे स्वप्न बिना देखे सुने कभी नहीं आता है, जो जागृत अर्थात वर्तमान समय में सत्य पदार्थ है उनके साक्षात संबंध से प्रत्यक्ष ज्ञान होने पर ही संस्कार और वासना रूप
ज्ञान आत्मा में स्थित होता है। अर्थात पहले से ही आत्मा में जो कुछ हमने देखा है, सुना है, वही हमारे स्वप्न में भी नई कहानी बन करके आती है। ये आप जानते और मानते हैं सभी, क्योंकि ये सभी स्वप्न देखते हैं हम सभी। और जिस दिन स्वप्न नहीं आता उस दिन हमें किसी भी चीज का स्वप्न के भीतर सोने में कोई ज्ञान नहीं होता। अर्थात हमारा मन से कनेक्शन उस वक्त टूटा होता है। सुसुप्ति की अवस्था वो होती है जिसमें मन नहीं रहता, और स्वप्न की अवस्था वो होती है जिसमें मन रहता है, और जगने की अवस्था वो होती है जिसमें मन भी रहता है और सारी इंद्रियां भी कार्यरत होती हैं। तो ये हमें समझना चाहिए, जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति, इन तीन अवस्थाओं को। तो लेकिन जो सुसुप्ति अवस्था है उसमें भी तुम ये नहीं कह सकते कि उसमें अभाव हो गया है संस्कारों का, वासनाओं को। हाँ, मन से कनेक्शन उस वक्त नहीं रहने पर वो संस्कार और वासनाएं अपना रूप प्रकट नहीं कर पाती हैं। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर समझा रहे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती कि कल्पना का यदि कर्ता नित्य है तो कल्पना भी नित्य आंकते, नहीं तो उसको अनित्य ही मानो, ज्यों बिन देखे सुने स्वप्न न आते। संस्कार और वासना के रूप में सुना देखा जान रहे आत्मा में स्थित, उसी से वैसे स्वप्न भी आते, कारण प्रथम अंतर में संचित। पहले से ही कारण मौजूद रहता है, उसी से वैसे ही जो कुछ देखा और सुना होता है हमने, उसी तरह की नई कहानी बन करके स्वप्न में प्रकट हो जाती है। इसका मतलब वो अंतर में कहीं ना कहीं संचित हो रहा है, ये वासना है, संस्कार। जागृत में जो देखा जाता स्वप्न में क्रिया प्रकट बन आता, सुसुप्ति में जब मन भी ना रहे तब भी अभाव न वासना पाता। तब भी वासनाओं का अभाव नहीं होता। केवल ज्ञान न होता सुसुप्ति किंतु बीज का अभाव नहीं। सुषुप्ति में बस ज्ञान तो नहीं होता क्योंकि मन से कनेक्शन हट जाता है, किंतु बीज का अभाव नहीं। सत्ता तो रहती है जीवित, वैसे ही प्रलय में प्रकृति रही। उसी तरीके से प्रलय में भी प्रकृति की सत्ता बनी रहती है, लेकिन घोर घने अंधकार के कारण और जीवात्मा, जो बद्ध जीव पड़े हुए होते हैं, देखो जो मुक्त हैं आनंद में, उनको तो कुछ मतलब नहीं और वो कह सुन नहीं हमसे सकते, वो आपस में आनंद भोग रहे होते हैं ईश्वर का। लेकिन जो बद्ध हैं वे बेहोशी पड़ी रहती हैं, वो कैसे देखें और समझें, क्योंकि हमारा देखना सुनना समझने का काम इन इंद्रियों से होता है, वो इंद्रियां हमारे पास रहती नहीं है, तो हमें वो पता चलता नहीं है। लेकिन ये शब्द प्रमाण से और अनुमान प्रमाण से हम सभी समझ सकते हैं कि किसी भी कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण रहता है। अर्थात इस अनित्य संसार के पीछे कोई नित्य कर्ता या नित्य उपादान कारण रहता ही रहता है, या फिर साधारण कारण रहता ही रहता है, जीव रहते ही रहते हैं। तो ये तीन सत्ताएं जो सत्य हैं और नित्य हैं वे रहती ही रहती हैं। उन्हीं के कारण तो ये संसार बना है, नहीं तो संसार बनता ही नहीं है जो अनित्य संसार है। कोई भी हम चित्र बनाते हैं तो हमारे कारण बनता है वो। अगर हम नहीं हो तो चित्र बनेगा, अपने आप जड़ वस्तुएं बनेंगी। तो ये संसार जड़ ही तो है। तो इस जड़ के पीछे भी, इस जड़ जगत के पीछे भी जड़ प्रकृति, इसकी जो उसकी सत्ता है वह रहती है, उसका अभाव नहीं हो जाता। ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो संस्कारों के बिन हो स्वप्न तो जन्मांध को भी रूप का स्वप्न हो। लेकिन ऐसा तो कहीं देखा जाता नहीं है कि कोई जन्म से अंधा व्यक्ति हो और उसको रूप के स्वप्न आते हो। इससे पता चलता है ना कि स्वप्न में हम क्या देखते हैं। जो कुछ हम देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो दिखाई दे रहा है इन आंखों से, वो सारी का सारा हमारी आत्मा के भीतर, मन के भी, आत्मा के भीतर संचित हो जाता है मन के द्वारा। जो मन कैसेट है उसमें भरता चला जाता है, कहने का भाव यहाँ पर ये है। तो वो कैसे भरता है, पहले से ही चलता चला आ रहा है, पीछे से ही चलता चला आ रहा है। मैं तो ये कहती हूँ जो मुक्ति का काल होता है ना, उसमें भी जो जिन क्लेशों को ही तो हमें दग्ध बीज करना होता है, बाकी जो कर्म उससे पहले, जब तक क्लेश दग्ध बीज नहीं हुए, उससे पहले के कर्मों की भी का भी चिट्ठा हम आत्माओं के पास रहता ही रहता है। उसी के बेसिस पर तो हमें जीरो से यात्रा फिर वापस करनी पड़ती है। जैसा कि विद्वान कथन करते हैं कि जैसे एक मनुष्य जब मुक्ति का काल भोग लेता है, जो मुक्ति के आनंद को भोग लेता है, मुक्त होकर के शरीरों से छूट करके, तो भोगने के बाद भी वो फिर शरीर में आता है मनुष्य के में, तब फिर वो अपनी यात्रा को शुरू करता है। अगर वो पशु पक्षी के शरीर में आएगा तो वो कर्म नहीं बना पाएगा क्योंकि बंधन की योनि है। तो मनुष्य के शरीर में आता है, फिर उसकी यात्रा भी वो ऐसे परिवार में जन्म लेता है कि जो ज्यादा धनाढ़ नहीं, जो ज्यादा संस्कारी नहीं हो, जिसको एक शूद्र परिवार कहा गया हो, जहाँ ज्ञान का अभाव हो, मतलब थोड़ा बहुत ज्ञान हो, अल्प ज्ञान हो। तो वो क्योंकि वो अपनी यात्रा नहीं शुरू करता है। तो यहाँ पर कहने का भाव इतना सा है कि ये वासनाएं और संस्कार हमेशा चलती रहती हैं साथ में। तो अर्थात
क्या मतलब रहा? किसके साथ चलती हैं, किसके सहारे चलती हैं, किस में मौजूद रहती हैं? जो नित्य इनका चेतन करता जीवात्मा है उसके साथ रहती हैं। तो तुम कैसे कह सकते हो कि सभी वस्तुएं ये अनित्य हैं? ये संसार मात्र सिर्फ दिखाई देने वाला अनित्य है। इसके पीछे के जो कारण हैं वे सारे की सारे कारण मौजूद रहते हैं, तीनों कारण मौजूद रहते हैं, एक भी कारण इसमें से नहीं मिटता। तीनों की सत्ता है, तीनों नित्य पदार्थ हैं। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये सारा संसार अनित्य है, क्योंकि ये प्रश्न किया था ना उसने कि सबकी अनित्यता भी अनित्य है। जैसे अग्नि काष्ठों को नष्ट कर आप भी नष्ट हो जाता है, ये उदाहरण भी दे दिया था उन दोनों पदार्थों। और किसका उदाहरण दे दिया है उसने? संसार के ही पदार्थों का उदाहरण दे करके वो कहना चाह रहा है। तो दोनों तो नष्ट होंगे, ये दिखेंगे, लेकिन सूक्ष्म कारण हमको दिखेगा कि अग्नि से जब काठ जला तो हवा कहाँ चली गई, उसकी अग्नि की लपट कहाँ चली गई, ये तो हमको किसी को दिखाई नहीं। तो इस प्रकार से जब हमें कोई चीज जरूरी नहीं होती कि जो नहीं दिख रही है उसकी सत्ता नहीं हो, अर्थात इस अनित्य संसार के पीछे नित्य तत्व रहते ही रहते हैं, ये सिद्धांति ने यहाँ सिद्ध कर दिया। लेकिन फिर भी अभी भी नास्तिक चुप बैठने वाला नहीं है। देखते हैं अब कल कौन सा प्रश्न उठाएगा। आप भी डटे रहिए, सुनते रहिए, समझते रहिए, और वीडियो को आगे आगे साझा कर सभी को भी इस ज्ञान का लाभ दिला दीजिए, जिससे आपको भी पुण्य का फल प्राप्त होता चले। धन्यवाद, नमस्ते।